खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर भृगु आश्रम बलिया में 49 लाख के प्रोजेक्ट का शिलान्यास। आपको बता दें कि श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर भृगु आश्रम बलिया में पर्यटन विभाग द्वारा पुरातत्व विकास एवं पर्यटन स्रोन्नयन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 49 लाख के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह ने विधिवत मंदिर के चबूतरे पर विधि विधान से पूजन करने के उपरांत लगे शिलापट का पर्दा उठाकर उद्घाटित किया। इस प्रोजेक्ट में एक कम्युनिटी हॉल, शौचालय, हवन कुंड, जूता घर और 2 पक्के रास्ते का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर संजीव एवं लोक भावना के अनुरूप श्री नितेश शर्मा की टीम द्वारा गायन एवं भजन का प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर शहर एवं अगल बगल के सैकड़ों श्रद्धालु, विशेषकर कायस्थ समुदाय के लोगों की उपस्थिति सराहनीय रही। कार्यक्रम की भव्यता हेतु मंदिर को फूल मालाओं, स्टेज एवं शिलापट स्थल को सजाया गया था। मंत्री जी ने मंदिर परिसर को भी भृगु कॉरिडोर में सम्मिलित करके चौमुखी विकास एवं भविष्य में पर्यटन विभाग से अन्य कार्यों को करते रहने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष श्री नीलेश श्रीवास्तव एवं हर्ष श्रीवास्तव द्वारा फूलों का गुलदस्ता बुके के साथ फूलमालाओं से बंधन एवं अभिनंदन करते हुए उनके सहयोग एवं समय देने के लिए मंदिर सभा द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव एवं सचिव विनोद श्रीवास्तव द्वारा किया गया। मंत्री जी का स्वागत एवं मल्यार्पण रसड़ा के श्री नरेंद्र श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, नागेंद्र श्रीवास्तव, अभिषेक मेहता, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, त्रिवेणी लाल, विकास श्रीवास्तव, राघवेंद्र श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, रमेश श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, नवनीत श्रीवास्तव आदि लोगों द्वारा किया गया। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विनोद श्रीवास्तव श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा जिस ट्रस्ट के अंदर संचालित होता है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। सर, आज ये देखा जा रहा है काफी आप लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे स्वजाति बंधु एक साथ इकट्ठा हुए हैं, साथ में अन्य व्यक्ति भी दिख रहा है, पूजा अर्चना चल रहा है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम कैसा है और काफी आज आप लोग खुशी मना रहे हैं? आज के कार्यक्रम के लिए विशेषकर हम वर्तमान भाजपा की योगी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, इसलिए कि हम लोग वर्षों से प्रयासरत थे कि हमारे इस परिसर में कुछ सामुदायिक कार्य हो जो जनहित में हो, सार्वजनिक हित में हो। और फिर इस प्रयास में हमारा सहयोगी माननीय दयाशंकर जी जो परिवहन मंत्री हैं उनका भी सहयोग रहा और पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास एवं स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से कुछ सैंक्शन किया गया 49 लाख का, जिसमें एक सामुदायिक भवन है, एक हवन कुंड है, एक शू स्टोर है और 8 सीटर लैट्रिन बाथरूम जिसमें अलग अलग व्यवस्था है पुरुष, महिला और विकलांगों के लिए, और 2 तरफ से रास्ते दिए गए हैं, जिसका शिलान्यास आज हमारे नगर विधायक माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर जी अभी आने वाले हैं और वही उनके द्वारा उन्हीं के हाथों से शिलान्यास का कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए आज हम लोग एकत्रित हैं। इससे कितना चित्रगुप्त मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा सर? इसमें चित्रगुप्त मंदिर में आने वाले सभी इस तरह के ऐसे लोग जो किसी सार्वजनिक शादी विवाह के लिए आते हैं, अपने देखा देखी के लिए आते हैं या रात्रि विश्राम के लिए आएंगे, या हमारे कैंपस में जो खाली पड़े पार्क की जगह है किसी छोटे बड़े कार्यक्रम के लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा और इससे मंदिर का विकास और साथ में लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी। जिस तरह हम लोगों को कोई चार्ज नहीं लेते हैं, मिनिमम साफ सफाई के उद्देश्य से आंशिक एक व्यवस्था रखी गई है और इसमें पूरे अन्य किसी जगह किसी भी बारात घर या किसी मैरिज हॉल की अपेक्षा हम लोग नॉमिनल चार्ज और विशेषकर अपने समुदाय लोगों को प्राथमिकता देंगे ताकि लोगों में एक प्रति उत्साह और लगन दिखाई दे। धन्यवाद सर। मैं यहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चित्रगुप्त महासभा का। आज सामुदायिक विकास केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन के अवसर पर शिलान्यास होने जा रहा है। उस शिलान्यास के अवसर पर हम सभी एकत्र हैं। जहाँ तक इस मंदिर का सवाल है, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। ये एक समुदाय नहीं, एक कायस्थ समुदाय के आस्था का प्रश्न तो अवश्य है, लेकिन जिन लोगों का विश्वास चित्रगुप्त मंदिर पर है या चित्रगुप्त जी पर है, वो सभी का आह्वान किया जाता है कि वो आए और यहाँ रहें और देखें और समझें
या जो भी आवश्यकताएं होंगी, जिस किसी की आवश्यकता जिस किस्म की भी होगी, वो सभी आवश्यकताएं यह समिति, हमारी सोसाइटी देगी। यहाँ कोई भी ऐसा काम हम नहीं करेंगे जो कि किसी नीति के विरुद्ध हो, किसी जात के विरुद्ध हो, किसी समुदाय के विरुद्ध हो। हम अपने कायस्थ समाज का उत्थान और उसके लिए सभी कार्य करेंगे। हम उन सभी गरीब कायस्थ परिवारों को जिनके आर्थिक स्थिति नहीं है, उनकी भी मदद करेंगे। हम उनकी भी मदद करेंगे अगर इससे भी गरीब हमारी कायस्थ समाज को छोड़ के और कोई भी गरीब आएगा और कोई भी डाउन टोडन लोग रहेंगे, उनकी भी सेवा, उनकी भी मदद हम करेंगे। हमारा समुदाय, कायस्थ समुदाय, एक माना जाता है कि विशिष्ट समुदाय है। हमें जो भी कहीं भी कोई सहायता न मिले, तब भी हम जितनी अपनी आर्थिक सहायताएं थी उतनी करते हैं। लेकिन वर्तमान में हम इस शासन के लोगों को, जिसने पर्यटन विभाग को या शासन के जिस किसी ने या दयाशंकर जी ने जिस किसी ने मदद की है, उसका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उस समाज का भी अभिनंदन करते हैं जिन लोगों ने हमें उत्साहित किया कि आप यहाँ यह चीज बनवाइए, यह उद्घाटन कराइए, यह शिलान्यास करवाइए। हम अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। हाँ, हम मांगते हैं दान, हम लेते हैं दान, लेकिन दान का उपयोग करते हैं, हम दुरुपयोग नहीं करते हैं। ये आज शासन में या कहीं भी इस बात का प्रचार किया जाता है कि कहीं आप मांगने जाइएगा दान तो लोग ये कहेंगे कि अरे तो खाने के लिए मांगा जा रहा। हमारे कायस्थ समुदाय का ऐसा नहीं है। हम एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, एक एक पैसे मांगते हैं, हम झोली फैलाते हैं, जो हमें दे देते हैं इस मंदिर के उत्थान के लिए उसे हम ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सबका आह्वान करते हैं, अपने कायस्थ समुदाय के लोगों का, उन विशिष्ट जनों का, उन कायस्थ के विशिष्ट जनों का जो बड़े बड़े पदों पर हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे अपने इस माध्यम से और माध्यम से भी कि वो हमारे इस मंदिर की मदद करें, आए और आगे चलें इस देश के साथ। मैं डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, गोपाल जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य पद पे कार्यरत हूँ। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह चित्रगुप्त मंदिर में इतनी भव्यता के साथ आज माननीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा, उसको क्या? वर्षों से कायस्थ समाज को इस तरीके के कार्यक्रम की जरूरत महसूस कर रहा था। विशेष तौर पे माननीय हमारे जो यशस्वी और विकास पुरुष के रूप में जो बलिया जनपद में विख्यात हैं माननीय दयाशंकर सिंह जी, उनका हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह से हमारे विकास के संबंध में एक योजना स्वीकृत करा करके बलिया के चित्रगुप्त मंदिर के धरातल पे लाने का काम किया, जिसके तहत एक सामुदायिक भवन, शौचालय, ये क्या कहलाता है, ये जूता स्टैंड और ये अन्य बहुत सारी योजनाएं इस पे धरातल पे अब दिखाई देने लगी हैं। इससे कितना लाभ मिलेगा? इससे कायस्थ समाज ही नहीं, जनपद के सभी वर्गों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसके पूर्व भी कायस्थ समाज चित्रगुप्त मंदिर सभा कायस्थ परिवार के साथ साथ अन्य सभी जातियों के लिए बिना भेदभाव के लड़कियों की देखा देखी, सुना सही या ददरी मेला में बहुत सारे लोग महीनों यहाँ पे अपना डेरा डंडा जमा करके पूजा अर्चन का कार्य करते रहे हैं। लेकिन एक बार मैं पुनः दयाशंकर सिंह जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात और है कि मैं दयाशंकर जी से यह आप लोगों के माध्यम से मांग करूंगा कि जो अतिक्रमण का शिकार हुआ है मंदिर परिसर के चारों तरफ, जो वह कायस्थ समाज के ऊपर सूल की तरह चुभता है और माननीय यह पूरे जनपद का कायस्थ योगी जी के उस बुलडोजर का इंतजार कर रहा है, जो मंदिर और मठों पे जो अवैध अतिक्रमण किया है, जिसका ध्वस्तीकरण हो। और यह शायद दयाशंकर सिंह परिवार की तरफ से लिखित शिकायत आप लोगों ने? लिखित और मौखिक दोनों शिकायत किया गया है और दयाशंकर सिंह जी ने पूरा आश्वासन दिया है और कायस्थ समाज ने अपना दरिया दिली दिखाते हुए जो भृगु कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए यह जमीन भी अपने पास से उपलब्ध कराने का मंत्री जी से वादा किया है। धन्यवाद। मैं अमरनाथ राय, ग्राम सभा देवकली, नगर विधानसभा के अंदर पड़ता है। सर, जिस तरह चित्रगुप्त मंदिर में कार्य चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे मंत्री जी के लिए और क्या क्या यहाँ पे भव्यता मिलने वाला है? मंत्री जी को तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आज विगत 30 सालों से मैं उनके साथ साथ हूँ। हर बिंदु पे, हर बात पे, हर लोगों पे, हर वर्ग, हर समाज पे ध्यान देते हैं। आप लोगों की बात सुनी गई, सुन करके शासन में उन्होंने अनुरोध किया
अनुरोध पे इस योजना को स्वीकृत किया। हमारे द्वारा इस योजना का निर्माण कार्य कराया जाना कितना अच्छा लग रहा है कि अब मंदिर परिवार के लिए एक मंदिर, जितने यहाँ पे आम जन आते हैं, समाज के लोग आते हैं, अन्य समाज के भी लोग आते हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा? बहुत 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 लाभ मिलेगा। ऐसे भी ये लोग काफी एक्टिव रहते थे, ऐसे इन लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो और भी एक्टिव रहेंगे। बहुत एक्टिव समाज भी है, कायस्थ समाज जो है समाज में जाना जाता है, पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं, इसलिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि भाई इसको निर्माण कार्य मेरे द्वारा कराया जाना है। मैं श्री हर्ष श्रीवास्तव चित्रगुप्त मंदिर सभा का उपाध्यक्ष हूँ। सर, आज माननीय परिवहन मंत्री जी का शिलान्यास हुआ है, क्या कहेंगे मंत्री जी के लिए, और ये कितना बड़ा सौभाग्य की बात है चित्रगुप्त मंदिर के लिए? जिस दिन का हम सभी कायस्थ भाइयों को इंतजार था, वह इंतजार समझिए अब पूरा हो रहा है। जो प्रयास पिछले कई वर्षों से हो रहा था वह पूरा होता हुआ दिख रहा है। परसों हम लोगों की मीटिंग थी और हम लोग सब लोग बैठे थे और एक दिमाग में जो चीजें आ रही थी वो मूर्त रूप अब आने जा रही है। और साथ साथ जो मैं माननीय परिवहन मंत्री श्री जयशंकर सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो यहाँ पे एक हाल जो हम लोगों के द्वारा, सब कायस्थ भाइयों के द्वारा जो चंदा इकट्ठा करके थोड़े थोड़े करके हम लोगों ने स्वरूप दिया, उसको आज उन्होंने फाइनल मूर्त देने के लिए हम लोगों को कहा है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको ये बदला हुआ चित्रगुप्त मंदिर जो है, जब मंत्री जी ने बोल दिया है, इसका मतलब कि हम लोगों ने ये मान लिया है कि एक बहुत ही सुंदर और पार्क वगैरह के साथ, माने हर एक चीज व्यवस्था के साथ ये मंदिर जो आपको दिखेगा आने वाले समय में। चित्रगुप्त मंदिर में गरीब परिवार, असहाय लोगों के लिए, देखा सुनी या अन्य समाज के लोग भी यहाँ पे आते हैं, और कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए एक रूम ना होने का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये अब क्या इससे कितनी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आते थे और वो चीज वहाँ देखते थे कि भाई गरीब परिवार के लोग यहाँ पर अपना रोज लड़कियों लड़कों का जो है देखा, मतलब होता है, रोका होता है। इसी की वजह से हम लोगों ने इस हाल का जो है निर्माण के लिए हम लोगों ने प्लान किया था, जो कि आज मंत्री जी के सहयोग से यह पूरा होने जा रहा है। अब उन गरीब परिवार को बहुत ही सहायता हो जाएगा, उनके लिए सहयोग एक तरह से कहिए कि हो गया कि कम से कम यहाँ पर वो लोग अपने को जो देखा देखी वाला कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। पिछले 5 साल से इस भवन के लिए पिछले 5 साल से हम लोगों ने मिलके लगभग 15.5 लाख रुपए की लागत से ये 25 बाई 75 का हाल और 2 कमरे 17 बाई 12.5 17 बाई 12.5 के 2 कमरे का निर्माण प्रारंभ किया था। और जो पिछले 2 साल से 2 कमरों की छतों की ढलाई के बाद अवरुद्ध हो चुकी थी, यह हम लोगों की समाज और मंदिर सभा के लोगों के लिए बड़ा चिंतनीय विषय था, बड़ी उम्मीद थी, बड़ा अपेक्षा था। अपने दयाशंकर सिंह जी हैं और उन्होंने जो आके हम लोगों के प्रस्ताव को उन्होंने मुहर लगा दिया, इससे हम सभी पूरा जिले के कायस्थ समाज काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनको बार बार साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। संजय कुमार यादव है, मैं इस वार्ड के सभासद प्रतिनिधि हूँ। आज मंत्री जी द्वारा चित्रगुप्त मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम देखा गया, काफी यहाँ पे मंदिर के लिए कुछ उन्होंने दिया, क्या कहेंगे उसको लेकर? इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने मेरे कार्यकाल में इस मंदिर में निर्माण कराया और मेरे वार्ड में जितना काम आया है 25 सालों में नहीं हुआ था, वो आज मंत्री जी के द्वारा क्यों होने जा रहा है। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 4 रोड का निर्माण हमारे में अभी फिलहाल आया है मंत्री जी के पेट पर, वो बहुत जल्द होने जा रहा है, इसलिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।